हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिफ्यूजन और इफ्यूजन में डिफरेंस, और उसके बाद अपन चलेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे, जो चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बड़ा छोटा सा टॉपिक जिससे 4 नंबर का जेई और नीट का क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है। आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, अगर डिफ्यूजन क्या होगा, जब भी कोई पार्टिकल ट्रैवल करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में पहुंच जाएगा, तो उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। मैंने छींक मारी, छींक जब मारेंगे तो पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड यहाँ पर है और उसके जो एंजाइम्स है वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो जब मम्मी गाजर का हलवा बनाती हैं बढ़िया बढ़िया, तब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जैसे ये बात करें, यहाँ पे ये इंक थी, ये इंक पूरे में ट्रैवल करेगी धीरे धीरे। ग्लास लो, एक ड्रॉप इंक डालो, वो धीरे धीरे पूरे में फैल जाएगी। या फिर अगर हम बात करें ये पार्टिकल्स की, पहले सारे पार्टिकल्स एक साथ थे और ये डिफ्यूज हो गए। ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है। जब डिफ्यूजन होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, छींक मारी डिफ्यूजन, मास्क पहन के छींक मारी तो कुछ पार्टिकल अंदर रह जाएंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। आया होगा यार समझ। पर अगर यही चीज होती है एक होल के थ्रू, उसे कहते हैं इफ्यूजन। क्या कहते हैं, इफ्यूजन। तो हमने बोला व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप थ्रू पिन होल इनटू वैक्यूम। गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का टायर फट गया, छेद हो गया, तो अब वो जो छेद से हवा निकलेगी उसे इफ्यूजन कहते हैं। जो पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड थे वो पूरे में फैल जाएंगे। तो जब भी कोई चीज थ्रू होल जाए, वैक्यूम में जाए थ्रू होल, जैसे इसमें देखो पहले पार्टिकल्स यहाँ पे थे, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इससे धीरे धीरे पार्टिकल्स इस तरफ आ रहे हैं। काउंट करो, 2-3 मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो गैस से अगर वैक्यूम में जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, इफ्यूजन। क्या कहते हैं, इफ्यूजन। जैसे ये देखो पार्टिकल्स हैं, पहले ये बंद था, अगर ये खुल जाए और पार्टिकल्स ऐसे बाहर निकल जाएं तो इसे इफ्यूजन कहते हैं। अब आप सोच के बताओ, एक हल्का मॉलिक्यूल जल्दी इफ्यूज करेगा या बड़ा मॉलिक्यूल? भारी बंदे को चलने में लगेगी मेहनत, तो छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो जल्दी ट्रैवल करता है कंपैरेटिवली भारी मॉलिक्यूल की। यही बात ग्राहम्स लॉ ने कही। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो रेट कम होता जाएगा। जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना रेट डिफ्यूजन का कम होगा, वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। बोलो डन। जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके स्क्वायर रूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अगर मैं बात करूं, रेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी इंटू एम। अच्छा, एक चीज और, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डन। अगर इतनी बात समझ आ जाती है तो हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे ग्राहम्स लॉ में, कि जो रेट होगा वो हो जाएगा P अंडर रूट 1/d इंटू एम, या फिर मैं कह सकती हूँ रेट 1/रेट 2। 3-4 फॉर्मूले लिखूंगी, बस आपको ये याद रख लो यार, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट 1। अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट ले लूं तो ये हो जाएगा रेट 1/रेट 2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो m2 ऊपर आ जाएगा, m1 नीचे। अगर रेट 1 और रेट 2 डेंसिटी के टर्म्स में लूं तो ये हो जाएगा d2/d1, और m1 भी है यहाँ पर तो m2 इंटू m1। या फिर सबकी टर्म्स में लूं तो रेट 1/रेट 2 हो जाएगा प्रेशर 1/प्रेशर 2 अंडर रूट, जो भी 2 वाली डेंसिटीज थी वो ऊपर चली जाएंगी और 1 वाली डेंसिटीज नीचे आ जाएंगी। बोलो सिंपल है या मुश्किल है? इसको हम डाल देते हैं डब्बों में। डाल दे क्या? अरे इसको डब्बा, ये रहा हमारा एक डब्बा। पहले डब्बे में इसको डाला हमने, इसका कलर कर दिया वाइट, और इसको किया क्लोन, और ये मिल गया एक और डब्बा, इसको एक और बार क्लोन किया। अरे अच्छा, अभी क्लोन हुआ नहीं है, ये ऐसे खोल दिया इसको और एक और क्लोन किया, और उसके बाद हमको मिल गया एक और डब्बा। ये 3 फॉर्मूलेज अगर याद हो गए हो तो आ जाओ जरा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इफ इक्वल अमाउंट्स, क्वेश्चंस कराऊंगी और साथ में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हीलियम और
आर्गन प्लेस करे हैं पोरस कंटेनर में और उनको हमने एस्केप कर दिया है, तो बताओ कौन किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा फास्ट जाएगा। तो रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ आर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ आर्गन अपॉन मास ऑफ हीलियम। किसी को कोई दुख दुविधा या परेशानी, कोई दुख दुविधा या परेशानी नहीं। रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ आर्गन, मास ऑफ आर्गन कितना होता है 40 अपॉन 4, इसको कट करेंगे 10 पे, अंडर रूट 10, 3 से कुछ ज्यादा होगा, दैट इज 3.16। तो जो हीलियम है वो 3.16 होगा। अब यार ये ना इतनी मेहनत करने की जरूरत थी नहीं, इन्होंने बस ये पूछा था कौन फास्ट जाएगा, तो आप बोल देते मैम आर्गन स्लो जाएगा क्योंकि वो भारी है, जो चीज भारी है वो धीरे धीरे जाएगी, हाँ या ना। अगला सवाल, सवाल कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट। पॉज करो और सॉल्व करो। करा पॉज, ठीक है, अब मैं सॉल्व करा देती हूँ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट अगर एक गैस 1/50 टाइम्स, मतलब यहां पर अगर मैं कहूं कि गैस ए और गैस हीलियम, हाइड्रोजन गैस अगर 50 टाइम्स फास्ट है तो गैस ए का 1 होगा। 1:50 को 1x और 50x लिख सकती हूँ ना, मैंने लिख दिया 1 और 50, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो रेट 1 अपॉन रेट 2, ऐसा करते हैं 1 और 2 की जगह हाइड्रोजन अपॉन गैस ए लिखते हैं, इक्वल्स टू मास ऊपर जाएगा ए का, नीचे आएगा हाइड्रोजन का। रेट 1 क्या है बोलो जल्दी, रेट हाइड्रोजन का क्या है 50 अपॉन 1 इक्वल्स टू एम ए, अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया। हाइड्रोजन का क्या होता है 2, 1 का 1, 2 का 2, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 2 एम ए, और इसका आंसर आ जाएगा 5000 के आसपास। डन, ये हमारा आंसर है। बताओ कोई दुख दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एक सवाल आपका होमवर्क है, ये होमवर्क के सवाल का आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि हाइड्रोजन पोरस कंटेनर से सल्फर डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट जाएगा। इसका जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी, आप लोग जरूर करके दिखाइएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, जो अगला वीडियो आपको जिस पे चाहिए, वो जरूर भेजना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना वीडियो को। JEE Adda 24/7 आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहेगा।